तो हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकचित्तरञ्जनशलाकया तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यं विष्णुं स्थापितं येन भूतले श्रीगुरुचार्यं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीगुरुपरमं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं श्रीगुरुजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं सरितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गोविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी चारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्री गौरांग हरे कृष्ण। यस सर, हम श्रीमद् भागवतम चर्चा कर रहे थे ना। हम पिछली बार कहाँ तक हमने चर्चा किया थी, कुछ स्मरण है? प्रभु जी 18.26 से स्टार्ट करना है। ओके, हम लास्ट टाइम सारा बैकग्राउंड हमने बता दिया 18 चैप्टर तक। जी हरे कृष्ण और प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। आप 5th चैप्टर पुस्तक बता रहे थे, जो इसका अध्याय है वहां तक आप बता रहे थे भागवतम का प्राकट्य कैसा हो, ये वाला क्वेश्चन पूछा था जब हमने। अच्छा, तक तक हमने बताया, फिर उसका आगे हमने ही बताया ना अभी। नहीं अभी नहीं। ओके, ठीक है ठीक है, क्विकली करते हैं। तो हम श्रीमद् भागवतम की प्राकट्य के विषय में हम लोग चर्चा किया। व्यासदेव, नारद मुनि व्यासदेव से अपने अ, अपने साक्षात्कार के विषय में नारद मुनि व्यासदेव से चर्चा करते हैं। फिर व्यासदेव को नारद मुनि प्रेरणा देते हैं। आप अभी तक इतने सारे शास्त्रों का अपना रचना किया है, बट उन सारे शास्त्रों में आप हालांकि भगवान के विषय में तो आपने कहा ही है, बट फिर भी एक्सक्लूसिवली भगवान की ही महिमा के विषय में आपने कहीं भी नहीं कहा। एंड एक्सक्लूसिवली भक्ति के विषय में आपने कहीं भी वर्णन नहीं किया। इसलिए जब तक उस प्रकार की शास्त्र की रचना नहीं करेंगे जिस शास्त्र के अंतर्गत एक्सक्लूसिवली भगवान के विषय में हो एंड फिर भगवान की भक्ति के विषय में हो, जब तक इस प्रकार के शास्त्र की रचना नहीं करेंगे तब तक आपको उस प्रकार की जो संतृप्ति जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए आप सभी लोगों को इस प्रकार के शास्त्र की रचना करके एक प्रकार के दोहाई दे रहे हैं, उनको इंद्र तृप्ति में ही लगा रहे हैं, बट एक लीगल तरीका उनको दिखा रहे हैं, बट अल्टीमेटली इंद्रिय तृप्ति तो करवा रहे हैं। तो इसलिए आप उन लोगों को उस इंद्र तृप्ति से बाहर निकालकर भगवान की सेवा में लगाने के हिसाब से आपको शास्त्र लिखिए जिसमें शुद्ध भक्ति के विषय में ही चर्चा हो। मैंने इस प्रकार से कहने पे नारद व्यासदेव फिर नारद मुनि की रिकमेंडेशन के अनुसार फिर वे श्रीमद् भागवतम का रचना उन्होंने करी।
देन उसके उपरांत श्रीमद्भागवतम में इसकी वर्णन शुरू होता है। परीक्षित महाराज की प्राकट्य के विषय में कथा शुरू होती है। तो इसके विषय में चर्चा करते हुए शुरुआत में इसकी चर्चा होता है कि किस प्रकार से, मैं तो शायद ये कथा तो मैंने बता दिया ना, अश्वत्थामा वाला। यस प्रभु अश्वत्थ जी। हाँ, यस प्रभु जी, अश्वत्थामा वाले। अश्वत्थामा, अब अश्वत्थामा को दंड देना इत्यादि वो भी मैंने बता दिया। हाँ जी, वो भी। दंड भी मैंने बता दिया। फिर उसके उपरांत कुंती महारानी को प्रार्थनाएं। नहीं प्रभु जी, वो नहीं हुआ। कुंती ओके। महारानी। ओके। तो जब अश्वत्थामा को, अश्वत्थामा ने पहले द्रौपदी के 5 पुत्रों को उन्होंने नींद में ही मारा। फिर उसके उपरांत अर्जुन जो है उन्हें पकड़ कर ले आना, फिर द्रौपदी उन्हें क्षमा करते हुए, फिर क्षमा क्षमा करते हुए छोड़ने के लिए कहना, और भीमसेन तो कह रहे थे कि उनको दंडित करनी चाहिए। फिर भगवान ने कहा कि नहीं, दोनों की बात रखते हुए कुछ करो। देन फिर अर्जुन, अच्छा इस सस्पेंस में हमने छोड़ दिया ना। दोनों की बात रखते हुए अर्जुन ने क्या किया? जी। ठीक है, श्रोताओं से ज्यादा याद होता है वक्ता को। आप लोगों को पूरी याद नहीं है कहाँ तक हुआ। तो तो अर्जुन ने कहा, द्रौपदी कह रहे थे कि नहीं, इनको छोड़ देनी चाहिए क्योंकि ये ब्राह्मण का पुत्र है, हमारा गुरु के पुत्र है, इसलिए हमारे लिए तो सम्मानीय है। एक सम्मानीय पोजीशन में होने के कारण उनको छोड़ देनी चाहिए। उनको इस प्रकार से बांधना नहीं चाहिए, आपने उन्हें पशु की तरह बांध दिया। और दूसरी ओर भीमसेन कह रहे थे कि नहीं, ये तो इतना घृणित कार्य इसने किया है, इसके लिए तो उनको दंड देना ही चाहिए, उनको मारनी चाहिए जान से। तो इस प्रकार से भीमसेन कह रहे थे। देन फिर भगवान कृष्ण अर्जुन को देखते हुए फिर भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन, इन दोनों की बात रखते हुए तुम्हें कुछ ऐसा चीज करनी चाहिए जिससे दोनों की बात रखा जाए। देन फिर अर्जुन भगवान की प्रेरणा से ही फिर क्या करते हैं, एक ब्राह्मण के लिए या एक क्षत्रिय के लिए, एक ब्राह्मण जो इस पद पर है, जो गुरु के पद पे है, गुरु के पुत्र के रूप में, तो उनके लिए थोड़ा सा भी अपमान मृत्यु से भी बढ़कर है। मृत्यु से भी ज्यादा कष्टदायक है। इसलिए फिर अर्जुन ने क्या किया, अश्वत्थामा का सिर की मुंडन करवा दी। सिर की मुंडन करवा दिया। तो इस प्रकार से उनकी अपमान करते हैं, अश्वत्थामा की अपमान करते हैं। एंड इस प्रकार के अपमान करना एक ब्राह्मण के लिए मृत्यु के बराबर है, ये भी गीता में कहा जाता है। इसलिए अगर अपमान के रूप में उनको एक प्रकार से मारे भी, दूसरी प्रकार से मारे भी नहीं, जान से मारे बिना उनको मार भी दिए थे। तो इस प्रकार से दोनों की बात रखते हुए उनको अपमान करके छोड़ दिया जाता है। उनका अपमान करके छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का आज्ञा के अनुसार दोनों की बातों को रखते हुए उन्होंने इस प्रकार से कहा, किया। तो इस प्रकार से जब भगवान कुछ आज्ञा देते हैं, उस आज्ञा पालन करने की सामर्थ्य, बुद्धि और क्षमता हमें भगवान का ही प्रेरणा से, भगवान का ही कृपा से हमें प्राप्त होती है। कई बार समझ नहीं आता फिर करे क्या। करे कि ये कैसे संभव हो जाएगी। ये बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल लग रहे हैं, तो इलॉजिकल लग रहे हैं। इलॉजिकल ही था ना, ये दोनों बातें रखते हुए करना। बट फिर भी उनके अंदर इस प्रकार की बुद्धि कहाँ से आई? भगवान ने तो प्रेरणा दी अंदर से। मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, मेरे से ही किसी को भी स्मृति, ज्ञान और भूलने की शक्ति, तीनों ही चीज मेरे से ही प्राप्त होता है करके जो भगवान ने कहा, इन्हीं से। तो इस प्रकार से
उस प्रकार से अर्जुन अश्वत्थामा के साथ इस प्रकार से किया। देन फिर उसके उपरांत अश्वत्थामा चले गया, छोड़ देते हैं। देन फिर उसके उपरांत क्या होता है कि भगवान श्री कृष्ण ये सारा कुछ होने के उपरांत वो जाने के लिए तैयारी करते हैं। ठीक है, मुझे अभी काफी दिन से मैं इस प्रकार से कुरुक्षेत्र में हूँ, आपसे मतलब इन्हीं लोगों के साथ हूँ। द्वारका में तो मैं काफी समय से मैं गया नहीं, मुझे द्वारका जाना चाहिए करके। तो इस प्रकार के उद्देश्य के साथ फिर भगवान निकल पड़ते हैं द्वारका के लिए। फिर बिल्कुल रथ पे बैठ जाते हैं एंड फिर जाने के लिए तैयारी में थे। उसी समय क्या होता है, उसी समय फिर कुंती महारानी, पांडव, द्रौपदी, ये सभी लोग वहां पर भगवान को सेंड ऑफ करने के लिए सभी बाहर खड़े हुए थे। कृष्ण रथ पे बैठे हुए थे। उसी समय क्या होता है कि बहुत जोर से भागते हुए एंड चिल्लाते हुए उत्तरा देवी भगवान श्री कृष्ण की ओर आ रही थी। आती है। देन फिर कृष्ण तुरंत समझ लेते हैं कि क्या हो रही है। देन उस समय क्या हुआ ना, कि अश्वत्थामा इतना कुछ होने के बाद भी उनकी हृदय में किसी भी प्रकार के परिवर्तन नहीं आया। तो फिर उसने क्या किया कि उत्तरा के गर्भ में एक पूरा कुरुवंश के अंतर्गत केवल एक ही एक अंश बचा हुआ था, जो कि उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज के रूप में। उस तरफ कौरवों के पक्ष में भी सभी लोग मर गए एंड दूसरी तरफ पांडवों के पक्ष में भी जो 5 पुत्र बचे थे उनको भी मार दिया इसने। एंड केवल और केवल उत्तरा देवी के गर्भ में, जो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा देवी, उत्तरा देवी के गर्भ में एक परीक्षित महाराज के रूप में ही एक संतान बचे हुए थे, बस वो भी गर्भ में। एंड उस गर्भ में शिशु को मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। ब्रह्मास्त्र के प्रयोग एक शिशु को मारने के लिए उन्होंने प्रयोग कर दिया। एंड ये ब्रह्मास्त्र उत्तरा की ओर आ रही थी एंड फिर इसकी उस ब्रह्मास्त्र से भागते हुए वे उत्तरा देवी देह कृष्ण के नाम लेते हुए फिर कृष्ण की ओर चिल्लाते हुए आ रही थी। ये स्थिति तो भगवान समझ गए, बाकी लोगों को समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहे हैं। तो फिर कृष्ण ने इस बात को तुरंत समझ कर कृष्ण ने क्या किया, तुरंत उत्तरा के गर्भ में ही प्रवेश कर लिया। उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके फिर उत्तरा के गर्भ में जो भी परीक्षित महाराज थे तो उनके संरक्षण भगवान ने किया। फिर अपनी गधा से जो भी ब्रह्मास्त्र था उसको उसके प्रभाव को खत्म कर दिया। तद्वारा परीक्षित महाराज की संरक्षण भगवान ने की। देखिए उत्तरा कितने बड़े बड़े समर्थ लोगों से रक्षित थी। I mean, she is being protected by highly capable people in the form of पांडवास। पंच पांडवों के रूप में बहुत ही हाईली सिक्योर्ड स्त्री थी उत्तरा देवी। बट फिर भी जब उनके जीवन में एक प्रकार की कष्ट आई, पांचों के पांचों पांडव इतने समर्थ होते हुए भी कुछ ना कर पाने के कारण वो खड़े ही रह गए, वो कुछ नहीं कर पाए। पांच पांडव भी कुछ ना कर सके। दे वर सिंपली स्टैंडिंग बाय लुकिंग एट व्हाट्स गोइंग टू हैपन। दे वर अनेबल टू डू एनीथिंग, कुछ नहीं कर सके, वो खड़े रह गए थे। बट उस प्रकार के विषम परिस्थिति में भी संरक्षण प्रदान करने की सामर्थ्य और क्षमता केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण में है। इसलिए हाउसो एवर कैपेबल पीपल वी मे हैव अराउंड अस, हम कितना भी सक्षम लोग हमारे चारों ओर होने के बावजूद भी वे सभी मिलकर भी हमारे संरक्षण समय आने पर नहीं कर सकेंगे। चाहे आप जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी लगा दो, जेड प्लस कैटेगरी की सिक्योरिटी लगवा दो, फिर भी जब संकट आएगी सारा जेड कैटेगरी, जेड प्लस कैटेगरी सारा सिक्योरिटी को भेजते हुए मारा जाएंगे। है ना। बेचारी इंदिरा गांधी की कैसे मृत्यु होगी। इतना इतना हाई सिक्योरिटी था बट अल्टीमेटली सिक्योरिटी गार्ड ही मार दिया। है ना। इतने बड़े प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी कैसे मृत्यु हुई। चाहे कितना बड़ा सिक्योरिटी भी क्यों ना हो, फिर भी जब संकट आता है
सभी लोग देखते हुए रह जाएंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे यहाँ पर भी उत्तरा देवी के पास पंच पांडवों के रूप में भीमसेन, अर्जुन, युधिष्ठिर महाराज इत्यादि लोगों के रूप में कितना बड़ा सिक्योर पोजीशन था उनका। बट फिर भी जब ऐसा विषम परिस्थिति आने पर वो सभी कुछ नहीं कर पाए, भगवान श्री कृष्ण का ही आश्रय लेना पड़ा उत्तरा देवी को, एंड कृष्ण ही बचाए थे उत्तरा देवी को। उसी प्रकार से उसी प्रकार से हमारा भी असलियत में संरक्षण भगवान श्री कृष्ण ही कर पाएंगे। everyone else is actually classified as fallible soldiers. बाकी सभी लोगों को असत सेना के रूप में गिना जाता है, असत सेना। आत्म सैन्येषु असत्स्वपि, ये भागवतम में कहना है, आत्म सैन्येषु असत्स्वपि। बिकॉज जितना भी सेना को हमने अपना रिश्तेदारों के रूप में, मित्रों के रूप में, बॉस के रूप में, गवर्नमेंट के रूप में, सिक्योरिटी के रूप में, जितना भी सेना को हमने खड़ा किया है हमारे चारों ओर हमारे संरक्षण करने के लिए, उन सारा सेना का आत्म सैन्येषु कहा जा रहा है। आत्म सैन्येषु मतलब आपके खुद की सेना है। खुद की सेना है, बट ये सेना की क्या सामर्थ्य है बताया जा रहा है, असत है। दे आर ऑल असत, मतलब दे आर ऑल फैलेबल। समय आने पर कुछ नहीं कर पाएंगे वे सभी। समय आने पर कुछ नहीं कर पाएंगे। जब तक समय साथ देगी तब तक वो लोग भी साथ देंगे, एंड जैसा समय अनुकूल नहीं रहेगी वे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार की, इसलिए असत सैन्येषु कहा जा रहा है, आत्म सैन्येषु असत स्वपी करके। इसलिए उस प्रकार की सेना के ऊपर भरोसा रख के हमें जीना नहीं। बिकॉज समय आने पर आप पीछे मुड़ कर देखेंगे कि कौन खड़े हैं, सभी का सभी गायब मिलेंगे, कोई नहीं मिलेगा। आप सोचेंगे कि अरे इतना बड़ा सेना मेरे पीछे है करके आप खुद आप युद्ध करने कूद गया माया के साथ। एंड फिर जैसे पीछे मुड़ कर देखा तो एक भी व्यक्ति खड़ा नहीं है पीछे, सभी के सभी गायब, आप ही अकेला खड़े हो माया के सामने। तो इसलिए डोंट सिंपली डिपेंड ऑन द फैलेबल सोल्जर्स। ट्रू प्रोडक्शन कैन ओनली बी ऑफर्ड टू द सुप्रीम लॉर्ड। इसलिए एक स्थान पर इस प्रकार से कहा जाता है कि राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। अगर भगवान जिनके संरक्षण करना चाहें उनको कौन मार सकेगा, और भगवान जिनको मारना चाहे उनकी रक्षा कौन करेगा। उनकी रक्षा कौन करेगा। भगवान रक्षा करना चाहा, परीक्षित महाराज को गर्भ के अंदर भी ब्रह्मास्त्र से रक्षा कर दी। और जब भगवान किसी को मारने के लिए ठान लिया, जब भगवान ने सोचा रावण को मारना ही है, देन फिर कितने बड़े इंद्रजित और कुंभकर्ण इत्यादि इत्यादि लोग कितना प्रयास किए, बट फिर भी कोई कुछ नहीं कर पाए। जब भगवान ने सोच लिया कि कौरवों को मारना है, देन इतना बड़ा अक्षौणी की सेना होने के बावजूद भी भीष्म, द्रोणाचार्य इत्यादि जैसा महान महान योद्धाएं विपक्ष में होने के बावजूद वो सभी मिलकर भी पांडवों को कुछ नहीं कर पाए। बिकॉज वैसा कहा जाता है कि भीष्म देव अकेले इतना शक्तिशाली है कि वो 10,000 अर्जुनों को एक साथ लड़ सकते हैं। एट ए टाइम वो 10,000 अर्जुनों के साथ लड़ सकते हैं, इतना सामर्थ्य है भीष्म देव में। एंड वैसा भीष्म देव को अर्जुन ने हरा दिया। हरा दिया। तो उस प्रकार से चाहे कितना बड़ा भीष्म देव भी क्यों ना हो, कितना बड़ा द्रोणाचार्य भी क्यों ना हो, वे सभी मिलकर भी कुछ नहीं कर पाए थे पांडवों की, जब भगवान कृष्ण खड़े थे साथ में। तो इसलिए कृष्ण की हमारे एकमात्र संरक्षक के रूप में स्वीकार करना एक शरणागति का एक अंग है। रक्षिष्यति इति विश्वासो, ये श्रद्धा और विश्वास होनी चाहिए कि यस, कृष्णा इज माय ओनली प्रोटेक्टर। मेरी एकमात्र संरक्षण करने वाला कौन है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं है ना। ठीक है निवेद, तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर समझते हैं। देन फिर
तो ये सारा देखकर कुंती महारानी बहुत प्रभावित हुई भगवान कृष्ण की कृपा से। भगवान कृष्ण किस किस प्रकार से हर कदम कदम पर पांडवों की और कुरु वंश की रक्षा कर रहे थे। हर कदम कदम पर कैसे कैसे रक्षा कर रहे थे, ये सारा देखकर कुंती महारानी का हृदय गदगद हो गया। देन फिर कुंती महारानी बहुत बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं भगवान को सुनाने लगी। एंड दिस इज द फर्स्ट first first sequence of prayers offered by a devotee in भागवतम। भागवतम के अंतर्गत सबसे पहला प्रार्थनाएं जो कही गई हैं वो है कुंती महारानी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के प्रति। उस प्रकार से कुंती महारानी से शुरुआत होने के उपरांत बाकी भागवतम के अंतर्गत अनेक अनेक महान महान भक्तों ने भगवान के प्रति जो जो प्रार्थनाएं करी है उन सारा प्रार्थनाओं की संकलन भागवतम के अंतर्गत हमें जगह जगह पर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो कुंती महारानी ने जो प्रार्थनाएं की है बहुत बहुत अद्भुत प्रार्थनाएं हैं। वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी हम्बल एंड कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के साथ कुंती महारानी का सारा प्रार्थनाएं करें। तो कभी समय मिला तो आप पढ़ना जरूर। इसलिए असलियत में अगर स्त्री को अगर होना है तो कुंती महारानी की तरफ, द्रौपदी, कुंती महारानी, ये सभी दे आर ऑल great exalted devotees, not only for a female, rather for everyone. They are great personalities to derive inspiration from। सभी को ही कुंती महारानी और द्रौपदी जैसा महान महान भक्तों से हमें सभी को ही आदर्श या प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए। किस प्रकार की जीवनी उन सभी लोगों ने जिया है, कितना अद्भुत प्रकार की भक्ति उन्होंने करा है, कितना अद्भुत समर्पण है उनकी भगवान कृष्ण के प्रति। कि आप सोचो कि कुंती महारानी और पांडवों के जीवन में कितने सारे कष्ट थे, कितने सारे कष्ट थे। इतने सारे कष्टों के बीच में कुंती महारानी वॉज एबल टू से थैंक यू टू गॉड। He was able to say thank you to God। भगवान को थैंक यू बोल पा रही है इतने सारे कष्टों के बीच में। थैंक यू तो दूर की बात है, कुंती महारानी भगवान से प्रार्थना करती है, विपत संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो भवतो दर्शन निश्चात अपुनर्भव दर्शनम। इसमें बताए जा रहे हैं कि हे भगवान, जब जब हमारे जीवन में कष्ट आया तब तब तो आप हमेशा हमारे साथ ही रहा। क्या अभी हमारे जीवन में जब सारा कष्ट खत्म हो गया, सारा शत्रु उनकी दमन हो चुका है, हम सुरक्षित है करके आप हमें छोड़कर चले जा रहे हैं, हमें छोड़कर चले जा रहे हैं इस परिस्थिति में। अगर कष्टों के समय ही अगर आप हमारे साथ होते हैं, सुख आने पर आप चले जाते हो, मेरा आपसे यही प्रार्थना है, आपसे यही प्रार्थना है कि जितने कष्ट हमारे जीवन में अभी तक आई हैं, उसी प्रकार की कष्ट हमारे जीवन में बारंबार आते ही रहे। और इन सारे कष्ट हमारे जीवन में अगर बारंबार आएगी, देन निश्चित आप हमारे साथ रहेंगे उन कष्टों से हमें बचाने के लिए। कम से कम उस बहाने पे तो आपकी दर्शन हमें मिल पाएगी। एंड जिसने भी आपके दर्शन करा तो उनको तो पुनः इस भौतिक सृष्टि में जन्म लेने का दुख तो रहेगा नहीं। इसलिए भगवान इस प्रकार के कष्ट आप देते हैं हमारे जीवन में। तो कहते हैं कि मुझे कौन सा ऐसा भक्त इस दुनिया में जिसने भगवान के पास जाकर भगवान से कष्ट मांग रहे हैं, किनके अंदर इतना हिम्मत है कि भगवान के पास जाकर कष्ट मांगने का। बट कुंती महारानी का भगवान के प्रति इतना लगाव है कि शी इज नॉट केयरिंग। उनको कोई मतलब ही नहीं कि कितना कष्ट में हूं या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। वो उनकी केवल एकमात्र एस्पिरेशन यही है, कृष्ण के साथ रहें, उनके दर्शन हो। अगर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होने के लिए अगर मुझे कष्ट उठाना पड़े
देन कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार के कष्ट बारंबार हमारे जीवन में आते रहे। अगर कुंती महारानी के जीवन में जितने सारे कष्ट आए उसमें एक छोटा सा हिस्सा भी अगर हमारे जीवन में आए ना, हम हिल जाएंगे। हम्म, हम हिल जाएंगे। बट उस प्रकार के कितने सारे कष्टों को कुंती महारानी ने बचपन से लेकर अभी के समय तक कितना सारे कष्ट झेला। बट शी इज नॉट बॉदर्ड अबाउट ऑल ऑफ those troubles. शी इज ओनली कंसर्न्ड अबाउट एसोसिएटिंग विद कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का संगति ही एकमात्र इच्छा के रूप में वो रखी। तभी वो भगवान से प्रार्थना कर रही है, भगवान अगर मुझे कष्टों के समय ही आप हमारे साथ रहते हो, देन कष्टों को हमारे ही साथ रखो। हमें हमेशा कष्ट ही दो, जिससे आप हमारे साथ हमारे रक्षा करने के नाम पर तो हमारे साथ रहेंगे। तो इस प्रकार से कुंती महारानी भगवान से प्रार्थना कर रही थी। आप सोचो कितना उत्तम प्रकार के विचार है, कितना सेल्फलेस है, कितना निस्वार्थ भावना है। हम सभी तो भगवान से कष्टों को मिटाओ, भगवान सुख दे दो। तो इस प्रकार की प्रार्थना हम करते, बट कुंती महारानी को क्या प्रार्थना कर रही है आप देखिए। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग वन ऑफ हर प्रेयर्स। बट इस प्रकार की अनेक अनेक अद्भुत श्लोकों में कुंती महारानी अपने अपने सुंदर सुंदर भावनाओं को व्यक्त करती है। एंड दीज आर नॉट, ये कोई कविताएं नहीं है, जैसा मूवियों में लोग लिखते हैं ना सॉन्ग, उस प्रकार की कोई कविता नहीं है। दीज आर एक्चुअली बीइंग फेल्ट डीप विद इन द हार्ट एंड दे आर कमिंग आउट फ्रॉम द बॉटम ऑफ देयर हार्ट। सही में उनके हृदय से ये सारे प्रार्थनाएं प्रकट हो रही हैं, ये सारे भावनाएं उनके हृदय में सही में हैं। कि कोई झूठापन नहीं है इसमें, बिल्कुल सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है। उस प्रकार की प्रार्थना है जो कुंती महारानी कर रही है। एंड कुंती महारानी इसमें इस प्रार्थनाओं में बारंबार याद करती है कि भगवान आपने हमें जब कदम कदम पर किस प्रकार से आप हमारी रक्षा करा है। हर एक संदर्भ को याद करते हुए भगवान को कृतज्ञता भरा हुआ हृदय से प्रार्थना अर्पण कर रही है। सो दिस इज अ डिवोटी। यही असलियत में भक्त है। One who is able to perceive the mercy of the Lord in spite of innumerable troubles and disturbances. अनंत कष्टों के बीच में भी भगवान की कृपा को जो देख पाता है, वही असलियत में भक्त है। वही असलियत में भक्त है, जिस प्रकार से कुंती महारानी देख पा रही है। इतने सारे कष्टों के बीच में भी वो भगवान की कृपा को ही वो देख पा रही है ना। हम तो कहेंगे भगवान इतने सारे कष्ट हमारे जीवन में क्यों दिया, हमने कौन सा गलती करा। वाई डू बैड थिंग्स हैपन विद गुड पीपल। मैं तो इतना अच्छा व्यक्ति हूँ, मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। ये सारा प्रश्न, ये सारा वर्षन हमारी है। मैं इतना अच्छा व्यक्ति हूँ, मेरे साथ क्यों बुरा होता है, इतने सारे कष्ट मेरे जीवन में क्यों आया, मैं कौन सा कानून किया हूँ जिसके लिए मुझे इतना कष्ट भोगना पड़ रहे हैं। तो वैसे वैसा हम बात करते हैं, बट कुंती महारानी की क्या, उनकी क्या वचन देखो और हमारा क्या वचन, हमारा क्या भावनाएं देखो। इसलिए एटलीस्ट वी मे नॉट बी एबल टू इमिटेट देम, बट एटलीस्ट हाथ जोड़कर तो प्रणाम तो कर सकते हैं। वैसा लोगों को तो हाथ जोड़कर प्रणाम तो कर सकते हैं। वी कैन एटलीस्ट सैल्यूट, ऑफर सैल्यूट to such great people who are carrying such great move towards the Lord। इतना अद्भुत भक्ति को जो धारण किए हैं, वैसा भक्तों को प्रणाम तो कर ही सकते हैं। ठीक है नहीं है। तो इस प्रकार की अद्भुत प्रार्थना है कुंती महारानी ने अर्पण करा। इतना अद्भुत प्रार्थना सुनने के बाद भगवान कृष्ण भी पिघल गए। कृष्ण उस समय कहाँ थे, रथ पे थे ना, निकले रहे थे। तो इतनी प्रार्थना कुंती महारानी सुनने के उपरांत कृष्ण रथ से नीचे उतर गए। कृष्ण रथ से नीचे उतर गया। फिर और कई महीने तक भगवान कृष्ण जो है वही रहेगी।
वही रहेंगे। तो दिस इज व्हाट द लॉर्ड इज। तो भगवान कैसे आप देखिए कि this is how much importance the Lord gives to the relationship with his devotees। भक्तों के साथ अपने संबंध जो होता है उसके लिए भगवान कितने इन्वेस्ट करते हैं। वहां पर तो भगवान के सारे रिश्तेदार तो द्वारका में थे ना, 16,108 पत्नियां, उनकी माँ पिता इत्यादि इत्यादि सभी वहां पर थे। पर उन सभी लोगों को छोड़कर भगवान यहाँ पर रह रहे हैं। यहाँ पर रह रहे हैं केवल कुंती महारानी की प्रार्थना की वजह से, पांडवों की अद्भुत स्नेह की वजह से यहाँ पर रह गए थे। क्या राजा के पास कम थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। हम किसी के रिश्तेदार के घर पे भी हम जाते हैं, सुबह जाएंगे शाम को निकल आएंगे, कहेंगे अरे हमें कल से नौकरी में जाना है, नौकरी में जाना है, हमें ये काम है वो काम है करके निकल जाएंगे। पर भगवान उस प्रकार के रिश्तेदार नहीं है। If he is completely there for the relationship। कितना इन्वेस्ट मतलब कितना समय दिया भगवान ने, कई महीने राजा होने के बावजूद भी उन्होंने अपना सारा जमींदारियां छोड़कर केवल कुंती महारानी और पांडवों के साथ अपना संबंध बनाने के लिए, रखने के लिए, उस प्रकार के प्रेम में आस्वादन करने के लिए भगवान कृष्ण यहाँ पर भी रहेंगे हस्तिनापुर में पांडवों के साथ। इसलिए सही में भगवान प्रेम से बिक जाते हैं। He does not care for anything else in this world। प्रेम के लिए बिक जाते हैं। तो वैसा भगवान हम लोगों को मिलना तो बहुत बड़ी। देखिए, one is appreciating the majesty and the power of the Lord। बहुत शक्तिमान है, बहुत मैजेस्टिक है, बहुत ऐश्वर्यशाली है भगवान। इस प्रकार से अप्रिशिएट करना एक, बट सबसे ज्यादा हृदय को जो स्पर्श करने वाली है तो भगवान के अद्भुत स्वभाव, उनकी उनकी ऑल अट्रैक्टिव नेचर, ये बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत अट्रैक्टिव है। क्योंकि शक्ति वक्ति तो है अपने जगह, बट इतना शक्ति होने के बावजूद भी व्यक्ति इतना प्रेम करने वाला हो और इतना इस प्रकार के संबंध रखने वाले हुए, इट इज रियली टू बी सीन सच अ पर्सन। तो एनीवेज, जब वैसा कृष्ण वापस रुक जाते हैं कुंती महारानी के साथ, पांडवों के साथ कई महीने तक रुकते हैं। फिर उसके उपरांत जैसा भागवतम के 9वां अध्याय आता है, उस समय क्या होता है कि 8वां अध्याय में प्रार्थनाएं हो गया, 9वां अध्याय में धृतराष्ट्र, एक्चुअली विदुर महात्मा जैसा, जब शुरुआत में कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले विदुर विदुर जो है वो दुर्योधन के पास, धृतराष्ट्र के पास आकर खूब समझाते, देखिए आप लड़ो मत, विपक्ष में भगवान स्वयं है, आप तो हार जाएंगे, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगी, आप बच जाओ, आप मेरी बात सुनो, लड़ो मत, इस प्रकार से मत जाओ, तुम अधर्म कर रहे हो, तो इस प्रकार से करो मत करके उनको खूब समझाते हैं। देन फिर दुर्योधन में गाली देकर घर से निकाल देते हैं। देन फिर उधर सोचते हैं कि अच्छी सही हुआ मेरे साथ, अभी तक मुझे तीर्थ यात्रा करने का कभी समय नहीं मिल पाया राजनीति के कारण, कम से कम अभी इसने घर से निकाल दिया तो मुझे अभी समय मिल गया तीर्थ यात्रा करने के लिए, मैं अभी तीर्थ यात्रा में चलता हूँ करके मौका ही लेकर तीर्थ यात्रा में निकल जाते हैं। तो इसलिए अगर भक्तों के साथ अगर कभी बुरा भी करे तो उनको उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा ही दिखता है। इनके साथ तो बुरा ही किया था ना दुर्योधन घर से निकाल के, इस बट उनको तो उसमें भी अच्छा ही दिखा। फिर उसको भी भगवान के सेवा में उपयोग कर लिया। ठीक है, मैं अभी तीर्थ यात्रा करने के लिए भगवान ने मुझे मौका दिया करके फिर तीर्थ यात्रा करने निकल जाते हैं। फिर विदुर जी जो है पूरा तीर्थ यात्रा करते हैं। फिर कुरुक्षेत्र युद्ध होने के उपरांत वो वापस वो वापस लौटते हैं हस्तिनापुर में।
वापस लौटने पे फिर वो देखते हैं कि धृतराष्ट्र जो है पांडवों का ही गर्भ है, वो रह रहे थे। हालांकि उनके सारे वंश सब कुछ खत्म हो गया था, केवल धृतराष्ट्र ही बचे हुए थे। धृतराष्ट्र पांडवों के घर पे रह रहे थे। फिर विदुर जी जाकर धृतराष्ट्र से कहा कि तुम्हें तुम इस घर में कैसे रह पा रहे हो? जिन्हें मारने के लिए आप अपना जीवन भर इतना प्रयास किया, इतना प्रयास किया और इतना बड़ा युद्ध आपने रचा केवल जिन लोगों को मारने के लिए। एंड फिर ये सारा कुछ होने के उपरांत उन्हीं का ही आश्रय लेकर उन्हीं का ही जूता खाते हुए कुत्ते की तरह इस प्रकार से पड़े रहना कैसे शोभा दे रही तुम्हारी जैसे लोगों की? क्या स्वभाव है तुम्हारी, कितना आसक्ति है आपकी, करके फिर विदुर जी पूरा बिल्कुल डांटते हैं, बहुत जबरदस्त लेक्चर देते हैं उनको। ये सारा प्रवचन सुनकर कुदरत रास्ते हिल जाती है। दिन फिर अगले दिन सुबह होने के पहले ही युधिष्ठिर महाराज कितना सुशील व्यक्ति थे। वो क्या करते थे कि वो इतना कुछ करने के बावजूद भी धृतराष्ट्र को अपने ही घर पे रह के उनको पूजा वूजा करते थे। प्रतिदिन सुबह उठने के बाद युधिष्ठिर महाराज जाकर धृतराष्ट्र की पैर छूकर अपने सिर पे लगाकर उनको प्रणाम करते थे रोज। इतना कुछ युद्ध होने के बाद भी मतलब कौन सा ऐसा व्यक्ति इस दुनिया के अंतर्गत इतना हिम्मत है, जिनके अंदर इतना सहनशीलता है, इतना नम्रता है कि वो व्यक्ति जाकर अपने ही शत्रु, जिसने पूरा जीवन भर आपको मारने का प्रयास किया, आपको अपने पूरा जीवन में इतना सारा कष्ट दिया, उस व्यक्ति का पैर जाकर छूने की है रीति में। बट आप देखिए कि युधिष्ठिर महाराज की क्या पर्सनालिटी है कि वो जाकर धृतराष्ट्र को पैर छूकर उनको प्रणाम करते थे। एंड जिस दिन विदुर जी ने सारा बात कहा, फिर अगले दिन सुबह होने के पहले ही धृतराष्ट्र जो है गांधारी के साथ किसी को बताए बिना घर से निकल जाते हैं। घर से निकल जाते हैं। देन फिर हर दिन की बात ही, तो युधिष्ठिर महाराज उस दिन भी आया धृतराष्ट्र पैर छूने। देन फिर वहां पर धृतराष्ट्र दिखते ही नहीं। वो तो चले गया। देन युधिष्ठिर महाराज रोते हैं, लिटरली वो रोते हैं एक धृतराष्ट्र के लिए, हर छोड़कर चले गए। You can see, imagine the kind of the heart these people used to carry. क्या हृदय है इनकी। कि कैसे कैसे लोगों से भी इस प्रकार से प्रेम करना, रियली बियॉन्ड इमेजिनेशन। तो युधिष्ठिर महाराज रो रहे थे। धृतराष्ट्र तो इतनी बातें सुनने के बाद वो चले गए थे, जंगल चले जाते हैं। फिर वहां पर द्रौपदी के साथ चले जाते हैं इस स्थान पर, वो भी तपस्या कर करके फिर अपना ही तप की अग्नि में वो जलकर राख बन जाते हैं। फिर द्रौपदी सॉरी गांधारी भी उसी में ही जलकर राख हो जाती है। तो इस प्रकार से इन दोनों की अंत हो जाता है। देन उसके उपरांत 9वां अध्याय में सारा कुछ होने के उपरांत 10वां अध्याय में पुनः भगवान हस्तिनापुर से द्वारका के लिए प्रस्थान करते हैं। ये पूरा 10वां अध्याय में केवल इसी बात की वर्णन है, कैसे भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से निकल रहे हैं। एंड वो सारे पांडव, कुंती, महारानी, द्रौपदी, सारे हस्तिनापुर की जितने भी वासी है, वो सभी लोग मिलकर भगवान श्री कृष्ण कैसे सेंड ऑफ दे रहे हैं, कितना प्रेम है, किस प्रकार से आदान प्रदान हो रहे, बस इसी ही चीजों के वर्णन है पूरा का पूरा अध्याय। एंड फिर अगले अध्याय में 11वां अध्याय में द्वारका में भगवान कैसे प्रवेश करते हैं, एंड द्वारका के लोग सभी भगवान को कैसे स्वागत कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। तो बस इसी का ही वर्णन पूरा उस अध्याय में, पूरा इसी का वर्णन है कि किस प्रकार से वो सभी, जैसा भगवान के आगमन की सूचना को मिलता है, तुरंत के तुरंत सारे के सारे द्वारकावासी बाहर आ जाते हैं। द्वारका के बाहर आकर भगवान को बहुत प्रेम से लेकर जाते हैं, पूरा घरों का अलंकार करते हैं, क्या क्या करते हैं, ये सारा कुछ वहां पर। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अगर भगवान को अपने घर पे स्वागत करना है,
या संतों को, महात्माओं को जब अपने घर पे स्वागत करनी है, या महात्माओं को जब सेंड ऑफ देनी है, किस प्रकार से देनी है, देन यह इन अध्ययन से पता चलता है, 10वां 11वां अध्ययन। तो इस प्रकार से तो ये होता है। देन फिर उसके बाद हाँ सॉरी, धृतराष्ट्र गर्भ को छोड़ने, ये 13वां अध्याय में वर्णन है। 12वां 9वां अध्याय में, 9वां अध्याय में भीष्मदेव किस प्रकार से अपने शरीर छोड़ा है उसके विषय में वर्णन है। भीष्मदेव किस प्रकार से अपने शरीर, उसके विषय में 9वां अध्याय वर्णन। 13वां अध्याय में धृतराष्ट्र कैसे गर्भ छोड़ा। देन भगवान श्री कृष्ण के अप्राकट्य के विषय में वर्णन है। कृष्ण किस प्रकार से अप्रकट हुए थे प्रभास क्षेत्र में, एंड किस प्रकार से प्रभास क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण कैसे जाते हैं, फिर वहां पर सारा घटनाएं के होती है, तो वो सारा वर्णन है प्रभास क्षेत्र में। एंड ये सारा वार्ता भगवान श्री कृष्ण का अप्राकट की वार्ता सुनकर पांडव भी किस प्रकार से अपने राज्य छोड़कर वो भी चले जाते हैं हिमालय की ओर। तो उसका विषय में वर्णन आएगी। देन फिर इसके उपरांत भगवान मतलब परीक्षित महाराज की जन्म, और परीक्षित महाराज के जन्म के उपरांत परीक्षित महाराज किस प्रकार से पूरा राज्य के पालन उसने कैसे किए, किस प्रकार से उन्होंने राज्य को संभाला, उसके विषय में वर्णन होता है। लेकिन उसी संदर्भ में ये भी कहा जाता है किस प्रकार से परीक्षित महाराज की राज जब कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण के अपराकट के उपरांत कली का प्रभाव बढ़ने लगी। कली का जैसा प्रभाव बढ़ने लगा, लेकिन परीक्षित महाराज ने कली के प्रभाव से अपने राज को कैसे बताया, क्या क्या किया, इसके विषय में वर्णन होता है, वर्णन आता है। अभी 18वां अध्याय में परीक्षित महाराज कली को इस प्रकार से, कली पुरुष को, जब कली पुरुष एक शूद्र एक राजा के वेश में एक समय पर एक गाय को मारते हुए परीक्षित महाराज को दिखाई देता है। तुरंत परीक्षित महाराज उस कली को रोकते हैं गाय को मारने से, जो कि गाय और बैल जो है वो धर्म का प्रतीक है। तो उसको बचाते हैं, एंड फिर कली को रोकते हैं। तुरंत ये कली जो है वो परीक्षित महाराज की आश्रय लेते हैं। देखिए, आप भी राजा हो, मैं भी तुम्हारे ही राज्य का प्रजा हूँ, मेरे भी संरक्षण करना तुम्हारी जिम्मेदारी होता है, मुझे इस प्रकार से मारो मत, मुझे भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आश्रय दे देना। करके फिर परीक्षित ये कली कहने पर परीक्षित महाराज एक राजा होने के नाते उन्हें आश्रय देना पड़ता है। देन फिर वो कहते ठीक है, आपको मैं 4 स्थान दूंगा, इन 4 स्थानों पे आप रह सकते हो। ये 4 स्थान क्या है? ये पाप की निवास स्थान है। पाप की निवास स्थान है। इन 4 स्थानों पर पाप निवास करती है। ये क्या क्या है? पहला, मांसाहार, जहां पर मांस खाया जाता है, ये मांस की बिक्री होता है, इस मांसाहार में जो भी लगते हैं, वैसा 8 लोग इन्वॉल्व होते हैं मांसाहार में। इन 8 को एक ही प्रकार की दंड मिलता है। जिसने मांस बेचा है, जिसने मांस पकाया है, जिसने मांस सर्व किया है, जिसने मांस लाया भी है, जिसने जानवर को काटा भी है। कई बार लोगों को लगता है कि केवल जिसने काटा है उन्हीं को लगेगा, हम तो क्या है, हम तो रेडीमेड लाकर पकाकर खा रहे हैं। क्या भगवान को क्या बुद्धू मान रहे हैं? एक कॉन्स्पिरेसी जब पकड़ा जाता है कोर्ट में, उस कॉन्स्पिरेसी के अंतर्गत इन्वॉल्व हर एक व्यक्ति को दंड मिलता है। जिसने केवल जान से मारा उसी को नहीं मिलता है, बल्कि उस कॉन्स्पिरेसी के पीछे जिस जिस लोगों ने प्लानिंग किया, जिसने इस राउडी को हायर किया, जिसने पेमेंट किया, सभी लोगों को पकड़कर सभी लोगों को दंड मिलता है। उसी प्रकार से अगर कोई जानवर की हत्या होती है, मृत्यु होता है, उस जानवर की मृत्यु के पीछे जितने भी लोग इन्वॉल्व है, 8 प्रकार के लोग इन्वॉल्व होते हैं। इन 8 को ही
दंड मिलता है। तो उस प्रकार से मांसाहार के संबंध में एंड दूसरी प्रकार से जुआ, जहां पर जुआ खेला जाता है वो भी पाप के स्थान है। एंड जहां पर नशा नशा लिया जाता है वो भी पाप के निवास स्थान है। एंड चौथा, जहां पर व्यभिचार किया जाता है। तो ये चार स्थान ये पाप के निवास स्थान है। ये चारों पाप के निवास स्थान है। एंड इन चार स्थानों पर कली पुरुष रहते हैं। इसलिए हमें ये चार कार्य करने से हमें मना किया जाता है। जो भी असलियत में भक्ति में आगे बढ़ना चाहें और कम से कम पशु जीवन से निकलकर मनुष्य बनना चाहें, कम से कम अगर मनुष्य भी बनना है, भक्त भक्त तो दूर की बात है, अगर मनुष्य भी बनना है तो ये चार कार्य करना होगा, चार पापों से बचना होगा बेसिकली। क्या क्या है? मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, नशा नहीं करना और व्यभिचार नहीं करना। ये चार कार्यों से बचना होगा। तभी असलियत में उन्हें मनुष्य की कैटेगरी में गिना जाता है। जब तक ये चार पालन नहीं करेंगे तब तक उन्हें मनुष्य भी कहने लायक नहीं है वो व्यक्ति। मनुष्य भी कहने लायक नहीं है ना। तो ये चार पालन करनी चाहिए। देन फिर इस प्रकार से वहां पर परीक्षित महाराज और कली का बीच में ये होता है। देन फिर पूरा परीक्षित महाराज के राज में ढूंढ कर ये कली पुरुष जो है परीक्षित महाराज के पास वापस आते हैं। उनसे कहते परीक्षित महाराज, आपने अपना राज को ऐसा संभाला है कि आपके राज्य में कहीं पर भी ये चारों चीज होता नहीं है। ये चारों चीज कहीं होता नहीं है। आपने वैसा स्थान मुझे दे दिया जो कि होता भी नहीं। तो इस प्रकार से एक प्रकार आप धोखा दे रहे हैं। तो आप अभी बताओ, कुछ और स्थान भी तो बताओ कि फिर मैं रहूं कहाँ। ये चारों तो है ही नहीं आपके राज्य में। मतलब आप सोचो किस प्रकार के राज्य कर रहे थे परीक्षित महाराज। चारों चीज कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं करके। दिन परीक्षित कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं। देन फिर आप तो ये चार स्थान नहीं मिल रहे हैं तो पांचवा स्थान दिया जाता है। तो पांचवा कौन सा है? सोना, गोल्ड। आप सोने में रह सकते हैं। तो इसलिए सोना भी ये भी कली का स्थान है। इसलिए जनरली जहाँ सोना वोना की बात होता है कुछ ना कुछ झगड़ा होता है। तो ये कली का स्थान है वहाँ। कुछ ना कुछ झगड़ा होता है। ये सोना भी एक निवास स्थान है। तो इस प्रकार की ये चार चीज यानी सोना भी है पर कली का निवास स्थान। एंड फिर उसके उपरांत परीक्षित महाराज एक समय पर शिकार करने वो जंगल में जाते हैं। एंड जंगल में इस प्रकार से शिकार कर रहे थे। करते करते वो बहुत थक जाते हैं। बहुत थक जाने के कारण उनको बहुत प्यास लगता है। प्यास लगने पे कहीं पर भी पानी तो नहीं मिलता है। नजदीक में ही कोई आश्रम है तो उस आश्रम में परीक्षित महाराज चले जाते हैं। फिर उस आश्रम में पहुंचकर परीक्षित महाराज वो समिक ऋषि का आश्रम था। समिक ऋषि का आश्रम था। एंड समिक ऋषि के आश्रम में पहुंचकर परीक्षित महाराज क्या क्या किया है तो इसी के विषय में वर्णन हमें ये 8वां अध्याय में आता है। ठीक है, तभी हम धीमे धीमे 8वां अध्याय तक पहुंच गया। तो आप सभी लोगों को पता चला भी भागवतम में क्या क्या हुआ है, क्या क्या हो रही है। गोविंदा। तो अभी हम 8वां अध्याय में जो भी श्लोका है वो चर्चा करेंगे। यस, कौन सा श्लोका है? 26वां श्लोक है गुरु जी।
कौन सा नंबर श्लोक है? 18.26 26 प्रभु सॉरी 26 26 18.26 प्रतिरुद्धेन्द्रिय प्राणा मनोबुद्धिम् उपारतम् स्थानत्रयात् परं प्राप्तं ब्रह्मभूतम् अभिक्रियम्। मुनि की इंद्रियां, श्वास, मन तथा बुद्धि सभी ने पढ़िए। मुनि की इंद्रियां, श्वास, मन तथा बुद्धि सभी ने भौतिक कार्यकलाप बंद कर दिए थे और वे तीनों जागृत, सुप्त तथा सुषुप्ति स्थितियों से अलग होकर परम पूर्ण के समान गुणात्मक दृष्टि से दिव्य पद प्राप्त करके समाधि में स्थित थी। अभी किन के विषय में वर्णन आ रहे? सम्यक ऋषि, सम्यक ऋषि के विषय में अभी क्या हो रहा है कि परीक्षित महाराज बहुत प्यासे थे एंड वो सम्यक ऋषि में की आश्रम में पहुंचे हुए थे, वहां पर पानी मांग रहे थे एंड उस समय सम्यक ऋषि क्या कर रहे थे? वो बिल्कुल ध्यान में मग्न थे, ध्यान में मग्न थे। सम्यक ऋषि की ध्यान के संबंध में ये बातें कहा जा रहे हैं यहाँ पर, जितने भी बात यहाँ पर कहा जा रहा है सम्यक ऋषि किस प्रकार से ध्यान में मग्न थे, तो उसके विषय में यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। कह रहे कि सम्यक ऋषि वो सारे इंद्रियों के कार्यों से परे जा चुके हैं। वो अपनी इंद्रियों को, श्वास निश्वास को, मन को, बुद्धि को, सारे चीजों को बिल्कुल नियंत्रण में रखे हुए थे। वो जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति इत्यादि इत्यादियों की चेतना की भी अवस्थाएं हैं। इन सारे अवस्थाओं से ऊपर दिव्य स्तर पर पहुंच चुके थे। उस प्रकार के बिल्कुल ध्यान और समाधि में बिल्कुल मग्न थे सम्यक ऋषि, उस प्रकार की स्थिति में पहुंच गए थे। देन फिर अगला, विप्रकीर्णा जताच्छन्नं रौरावेनाग्नेन च विशुष्यत्तालुरुदकं तथा भूतम् अयाच्यत। ध्यान मगन मुनि मृग चर्म लपेटे थे और इनकी लंबी जटाएं उनके समस्त शरीर पर बिखरी हुई थी। प्यास के मारे सूखे तालू वाले राजा ने उनसे जल मांगा। तो उनका बहाल कैसे था? पूरा जटाएं बन चुकी है, जटाएं बन चुकी है, फिर वो उनकी पूरा एंड वो एक हिरण के शरीर के ऊपर बैठे हुए थे, ध्यान मगन थे। एंड उस समय द किंग हुज पैलेट वाज ड्राई फ्रॉम थर्स्ट आस्क्ड हिम फॉर वाटर। ये राजा जिनको बहुत प्यास लगा हुआ था, उनको पूरा गला सूख गया, वो उस सम्यक ऋषि से पूछने लगे कि पानी की मांग कर रहे थे। पानी की मांग किन से कर रहे थे? वैसा ऋषि से कर रहे थे जो कि ध्यान में, समाधि में बिल्कुल मगन थे। उनको कहाँ सुनाई देगा? उनको कहाँ सुनाई देगा? वो तो अपना समाधि में तल्लीन थे, उनको समझ पता ही नहीं हो रहा है कि बाहर क्या चल रहा है। तो उस स्थिति में पूछ रहे थे। आप देख सकते हैं, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, जब ये भूख और प्यास सताती है, तब व्यक्ति उसके प्रभाव में आ जाता है, वो बन जाता है। इसलिए यहाँ पर जो परीक्षित महाराज, इतने बड़ा राजा होते हुए भी जब उनको इतना प्यास लगा, फिर वो समाधि में तल्लीन ऋषि की ध्यान को भंग
करूंगा करके सोचे बिना भी, क्योंकि जैसे कि थोड़ा सा हम हिचकिचाते हैं ना, मान लीजिए कोई बहुत ध्यान से जप कर रहे हैं, उनसे कुछ मांगने के लिए, पूछने के लिए हम भी तो हिचकिचाते हैं ना। अरे नहीं प्रभु जी, अभी इतना अच्छा जप कर रहे हैं तो करने तो बाद में मांग लेते हैं। कुछ बात भी करना है तो हम भी थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, लेट हिम कंटिन्यू, हम नहीं करेंगे। बट यहाँ पर इतने प्यासे थे कि परीक्षित महाराज देख ही रहे थे कि तो समित ऋषि तो समाधि में मगन थे, बट फिर भी उनको उनसे ही पूछ रहे हैं कि मुझे प्यास लग रहा है, पानी दो, प्यास लग रहा है, पानी दो। फिर वैसा तो ये सारा ये भगवान के द्वारा रचा गई एक व्यवस्था है। हम्म, नहीं तो परीक्षित महाराज जैसा व्यक्ति क्या अपना प्यास को नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, या उनको इतना भी समझ नहीं है कि एक समाधि में मगन व्यक्ति को हमें डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए, क्या इतना भी आचरण पता नहीं। इतना सारा कुछ पता होने के बावजूद भी वो इस प्रकार से करने का मूल कारण ये भगवान ही है। इस प्रकार से एक समय पर भगवान ने अर्जुन को अज्ञान में डालकर अर्जुन को अंदर मोह उत्पन्न करके अर्जुन को माध्यम बनाया भगवत गीता की श्रोता बनाने के लिए। उसी प्रकार से यहाँ पर परीक्षित महाराज को भी भागवतम की श्रोता बनाने के लिए और भागवतम की प्राकट्य के लिए एक योजना, एक ग्राउंड तैयार करने के लिए, एक संदर्भ तैयार करने के लिए ये सारा परीक्षित महाराज के माध्यम से भगवान करवा रहे हैं। नहीं तो परीक्षित महाराज जैसा व्यक्ति क्यों इस प्रकार की एक निम्न श्रेणी का व्यवहार कैसे कर पाएगा? सिंपली बीइंग ड्रिवन बाय थर्स्ट, इतने निम्न श्रेणी का व्यवहार कैसे कर पाए परीक्षित महाराज जैसा व्यक्ति? तो कभी संभव नहीं है। इसलिए अगर किसी भी समय पर, अगर किसी भी परिस्थिति में एक महान भक्त कभी भी किसी भी प्रकार की गलती करते हुए भी हमें नजर आते हैं, जिस प्रकार से परीक्षित महाराज यहाँ पर गलती करते हुए नजर आ रहे हैं, फिर भी हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, शुद्ध भक्त वो हर समय भगवान का ही नियंत्रण में कार्य करते हैं, इसलिए उनसे गलती हो नहीं सकता। गलती हो नहीं सकता। ये भी अगर गलती भी करेंगी वो भी भगवान की योजना के अंतर्गत कोई ना कोई कार्य ही होगा। जैसा परीक्षित महाराज, हाँ, एक साधारण दृष्टिकोण से देखा जाए तो गलती है, बट अगर वास्तविक एक ओवरऑल दृष्टिकोण में देखा जाए तो भगवान की योजना के अंतर्गत अपना रोल परीक्षित महाराज निभा रहे थे। ताकि भागवतम प्रकट होने के लिए एक प्लेटफॉर्म देना था भगवान को, तो इसलिए तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज जो है यहाँ पर इस प्रकार के व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए शास्त्र में कहा जाता है वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञाना मुनि। उसमें बताए जा रहे हैं वैष्णवेर क्रिया मुद्रा, वैष्णवों की कार्य बहुत बड़े बड़े पंडितों को भी समझ नहीं आता। वो भी विचलित हो जाते हैं, अरे ये कैसे ऐसा कर सकते हैं। अर्जुन जैसा व्यक्ति जो कि हमेशा भगवान की संगति में भगवान के साथ खेल कूद करने वाला व्यक्ति इस प्रकार के अज्ञान में मोह में कैसे पड़ सकता है? परीक्षित महाराज जैसा व्यक्ति जो कि कुछ वो भगवान ने जिनकी रक्षा करने के लिए उत्तरा गर्भ में प्रवेश करके जिनको जन्म लेने के पहले ही परीक्षित महाराज को भगवान के दर्शन हो जाते, हम लोगों को तो इतना जन्म लेने के बाद इतना साल बीत गए, इतना कुछ करने के बाद कुछ भी भगवान का दर्शन नहीं पाए। बट परीक्षित महाराज ऐसा ऐसा अद्भुत व्यक्ति रहे कि जिनको भगवान गर्भ के अंदर जाकर पूछे बिना जन्म के पहले ही दर्शन देकर आए। तो वैसा महान व्यक्ति है परीक्षित महाराज, ऐसा व्यक्ति कैसे गलती करेगा? ऐसा व्यक्ति कैसे गलती करेगा? अगर गलती करते हुए दिखाई भी देता है तब भी हमें इस बात को समझना होगा कि ये कहीं ना कहीं भगवान की योजना के अंतर्गत ही हो रहे हैं, योजना के अंतर्गत ही हो रहे हैं। एंड दूसरी बात ये भी समझना होगा कि इस गलती का कहीं ना कोई तात्पर्य होगा जो कि मैं समझ नहीं पा रहा अभी के समय पर। मैं समझ नहीं पा रहा, इस प्रकार से समझना होगा
क्योंकि क्योंकि हम नहीं तो अगर इस बात को अगर इस प्रकार से ना ले तो तुरंत हम जजमेंटल बनेंगे। जजमेंटल बनने का मतलब है तुरंत एक कंक्लूजन पे आ जाते हैं। कंक्लूजन पे आ जाते हैं, जैसे मतलब उनकी कोई कार्य देखकर तुरंत एक कंक्लूजन पे आ जाते हैं। जैसे मान लो कि किसी डिवोटी का हमने देखा है कि वो तो खूब खा रहे थे। हम्म, खूब खाए उसने, पूरा प्लेट भरा हुआ था, खूब खा रहे थे। देन फिर हमें लगा कि तुरंत जजमेंट में हम आ गए कि प्रभु जी वैसा खूब प्रसाद खाते, हम्म, इतना प्लेट भर भर कर खा रहे थे। ये बहुत खाने वाला है। तो ये अभी क्या हुआ, हमने एक चीज देखा कि वो खाना खा प्रसाद खा रहे करके, तुरंत एक कंक्लूजन हमने निकाला कि बहुत ज्यादा खाना खाने वाला है। बट वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये हुआ, उस दिन की वो प्रसाद भगवान की महाप्रसाद था, जो कि बहुत बच गया था, जो कि फेंकना पड़ रहा था। हम्म, फेंकना पड़ रहा था। हम्म, तो इसलिए फिर उसने भगवान के महाप्रसाद को फेंकना नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, कितने जूठा करके छोड़ भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं खा लेता हूँ करके फिर उन्होंने अपना थाले में लेकर वो खाने लगा, ताकि भगवान के प्रसाद को फेंके बिना वो खुद खा सके। भगवान के प्रसाद की अनादर हो जाएगी फेंकने पे, नहीं मुझे खा लेनी चाहिए करके and फिर वो खाने लगा। तभी आपके कंक्लूजन गलत हुआ ना। हम्म, गलत हुआ ना। इसलिए वन शुड नॉट बी जजमेंटल बिकॉज द सिचुएशंस may be different from what we perceive। हम क्या देख पा रहे हैं उससे अलग ही कई बार होता है सिचुएशन। इसलिए तुरंत कंक्लूजन पे आ जाना ये बहुत बहुत गलत है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम यही गलती हम लोगों के साथ डील करते वक्त करते हैं। डील करते वक्त जनरल डीलिंग्स में भी ये जजमेंटल मेंटालिटी जो होता है, दैट विल डिस्ट्रॉय आवर रिलेशनशिप्स। हमारी रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर देती है। तुरंत जजमेंट का तुरंत कंक्लूजन दे देते हैं, तुम ऐसे ही हो। तो फिर ये तो शाश्वत समय की टप्पा लग गई उनके ऊपर। तुम ऐसे ही हो, एक बार उसने कुछ किया फिर उसके लिए हमने टप्पा लगा दी, तो हमेशा आप ऐसे ही हो। देन फिर हो गया, देन फिर रिलेशनशिप ब्रेक हो गई। तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज के विषय में भी हमें जजमेंट पर नहीं आने का, तो ये तो ऐसे ही उनको अपना प्यास के ऊपर भी नियंत्रण नहीं है, जिनको अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, तो वो कौन सी वक्त है। तो ऐसा जजमेंट पे नहीं आने का, rather it is a Krishna is making a medium to create a platform wherein Bhagavatam can be delivered। है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर परीक्षित महाराज समाधि में बैठा हुआ समित ऋषि से वो पानी की मांग कर रहे थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, अलब्ध तृण भूम्यादिर असंप्राप्ता प्राप्ताद्यसूनृतः अवज्ञातम् इवात्मानं मन्यमानश्चुकोपः। आसन बैठने का स्थान जल तथा मधुर वचनों द्वारा किसी प्रकार से स्वागत न किए जाने पर राजा ने अपने आप को उपेक्षित समझा और इस प्रकार सोचते हुए वे क्रुद्ध हो गए। अरे ये हो गया, अभी क्या हुआ। हम्म, इतना बड़ा राजा है परीक्षित महाराज, पूरा पृथ्वी का राजा है। वो आश्रम में आया हुआ है, तो उनकी न किसी ने स्वागत किया, न आसन दिया, पानी तो दूर की बात है, न स्वागत किया, न कुछ वचन कहा उनको स्वागत करते, कुछ भी नहीं कहा।
और जब भी कोई महल वहल में जाते हैं तो सैकड़ों लोग आएंगे, उनके स्वागत करेंगे, डंडोरा पीटेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फूल डालेंगे, माला डालेंगे, ये सारा कुछ करके उनका स्वागत हर जगह होता था। बट यहाँ पर तो बिल्कुल किसी ने भी खड़े होकर स्वागत तक भी नहीं किया, कुछ कहा भी नहीं, आसन भी नहीं दिया, पानी भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये सारा कुछ नहीं होने पे परिकृष्ण महाराज को गुस्सा आया, गुस्सा आया। हम्म, तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सिद्धांत हम ये सीख सकते हैं कि हम्म, परीक्षित महाराज ने जो एक्सपेक्टेशन उन्होंने किया, वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चीजें नहीं मिली, तो उनको गुस्सा आया। तो उसी प्रकार से जब भी हम कहीं से कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं एंड वो एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं होता है, तुरंत हमारे अंदर गुस्सा आ जाता है ना। हम्म, मान लीजिए हम कोई ऑटो वाले के साथ, रिक्शा वाले के साथ बात कर, सिंपल रिक्शा वाले के साथ बात कर रहे हैं। हम तो रिक्शा वाले से एक्सपेक्ट करेंगे कि अरे मैं इतना सूट वूट पहना हुआ हूँ तो तुम मुझे सामान तो देगा। बट अगर रिक्शा वाला, जिनसे हम सम्मान की अपेक्षा कर रहे हैं, अगर मानो कि अगर वो इतना सम्मान ना देकर वो अरे वरे करके बात करने लगे तो गुस्सा आएगी ना। बिकॉज हमने एक्सपेक्ट किया, बट फिर उन्होंने दिया नहीं तो फिर चोट लगेगी। हम्म, हम कोई ऑफिस में जा रहे हैं तो हमें लगा कि वो तो वॉचमैन तो फिर डोर खोल कर हमें हमें अंदर जाने देगा, बट वो वॉचमैन डोर बंद करके बाहर आके भगा दिया। तुम अंदर जा नहीं सकते, ऐसा वैसा करके। देन फिर तुरंत गुस्सा आएगी, फिर कहेंगे अरे तुम पता नहीं है मैं कौन हूँ। पहले समझ कर बात करो मेरे साथ। हम्म, मैं कौन हूँ तुम्हें पता नहीं, पता होने के बाद मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा। तो वैसे वैसे करके हम बात करने लगे। इसलिए बात है ना कि वेर एवर वी इन्वेस्ट आर एक्सपेक्टेशंस, वहां पर मार पड़ने की चांसेस है। हम्म, इसलिए कहा जाता है कि वन शुड नॉट एक्सपेक्ट इवन फ्रॉम कृष्ण। कृष्ण से भी बिना कोई एक्सपेक्टेशन की सेवा कर। हम्म, कहीं से भी कुछ भी एक्सपेक्टेशन मत रखो, मैं अपना बेटा का इतना सेवा कर रहा हूँ, वो बड़ा बनकर मेरी ख्याल रखेगा। नहीं, मार पड़ेगी। हम्म, मार पड़ेगी, बेहतर एक्सपेक्टेशन ही ना रखे। तो सेल्फलेस, निस्वार्थ भाव से सेवा करो। वो देखे या ना देखे भगवान जाने। अगर हमारे कर्म में है तो वो देखेगा, नहीं तो नहीं देखेगा। करके फिर हम अपनी ओर से जो सेवा बनती है ड्यूटी की ओर से हमें कर देनी है, हमें एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। अगर एक्सपेक्टेशन रखेंगे देन परीक्षित महाराज जैसा फेस करेंगे। परीक्षित महाराज को गुस्सा आ गया ना, उन्होंने एक्सपेक्टेशन किया कि अच्छा मैं समीक ऋषि के आश्रम में जा रहा हूँ, मेरी स्वागत होगी, फूल चढ़ाई जाएगी, माला पहनाई जाएगी, ग्लास में पानी भर कर दी जाएगी, मेरा प्यास बुझ जाएगी, ये सारे एक्सपेक्टेशन करके वहां गया। फिर वहां पर ना कोई थे, ना कोई फूल माला, ना कोई माला, ना कोई खड़े होकर पूछना, मांगना, पानी देना, कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर तुरंत फ्रस्ट्रेट हो गया, गुस्सा आ गया। तो इसलिए नेवर हैव एनी एक्सपेक्टेशन स्पिरिचुअल मास्टर से। हम्म, कृष्ण से भी, गुरु से भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना। कि मैं इतना सेवा कर रहा हूँ तो कम से कम मेरा नाम तो लेंगे। हम्म, सभी के सामने हमारा नाम तो कहेंगे कम से कम। हम्म, हमारा नाम की अनाउंसमेंट तो हो जाए। नहीं, मार पड़ेगी। एक्सपेक्ट करेंगे तो पड़ेगा। एक्सपेक्ट नहीं करना। If you're serving, serve help selflessly. No expectation, zero expectation के साथ रहना। फिर एक्सपेक्ट करेंगे देन फिर कुछ ना कुछ आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो इसलिए तो यहाँ से हम समझ रहा हूँ कि
लिव विदाउट एक्सपेक्टेशन, जो आप कर सकते हो वो करिए, बाकी अन्य उनसे कोई एक्सपेक्टेशन एक बात है। एंड दूसरा, एंड दी एक्सपेक्टेशंस क्रिएट कहाँ से होते हैं? एक्सपेक्टेशंस क्रिएट कहाँ से हो रही है? एक्सपेक्टेशंस क्रिएट होते हैं भोगने से। एक्सपेक्टेशन मतलब काम है, डिजायर। एक्सपेक्टेशन मतलब काम है, डिजायर। ये डिजायर्स कहाँ से प्रकट हो रहे हैं? एंजॉयमेंट से। एंजॉयमेंट से, बिकॉज परीक्षित महाराज को हर जगह इस प्रकार के स्वागत सम्मान मिल रहा था और उसको खूब एंजॉय किया उसने। तो इसलिए उनके अंदर डिजायर्स और एक्सपेक्टेशंस क्रिएट हो गया, जहां पर भी मैं जाऊं तो इसी प्रकार के स्वागत होगी। जहां पर भी मैं जाऊं तो उसी प्रकार के स्वागत होगी करके उनके अंदर एक एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो गया। तो इस प्रकार से एंजॉयमेंट से एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो जाता है। जब हमें एंजॉयमेंट मिलता है तब हमें खूब अच्छा लगता है, मिल रहे हैं मुफ्त में। बट वो उसकी क्या कॉस्ट पड़ेगी आगे तो सोचेगा नहीं व्यक्ति। बहुत, बट बहुत बड़ा कॉस्ट पड़ने वाले आगे जाकर, बिकॉज दैट एंजॉयमेंट इज गोइंग टू क्रिएट लॉट मेनी डिजायर्स। वो एंजॉयमेंट वो अनेक प्रकार की इच्छाएं हमारे अंदर जागृत करेगी, जो इच्छाएं बाद में जाकर फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा इत्यादि हमें दिलाता है। इसलिए अभी के समय पर लोग इतने इरिटेबल नेचर, इतने छोटे छोटे बातों पे गुस्सा होने इत्यादि, इन सारे चीजों का यही कारण है, उनके खूब सारे एक्सपेक्टेशंस। खूब सारे एक्सपेक्टेशंस बना रखे हैं हम लोगों ने, जिसके लिए फिर बात बात पर हम गुस्सा हो, छोटे छोटे बातों से इरिटेट हो जाते हैं, बिकॉज हमने एक्सपेक्ट किया आज रात को डिनर में ये चीजें बनेगा, बट वो चीज हमें मिला नहीं। तुरंत एक्सपेक्टेशन टूट गया, देन दुख हुआ। तो इस प्रकार से हर बात से, तो दैट्स द रीजन, भोगना नहीं चाहिए। भोगने पे एक्सपेक्टेशन क्रिएट होगा, एक्सपेक्टेशन क्रिएट होने पे माया के पास एक हथौड़ी मतलब कारण मिल जाएगी हमें मारने के लिए। तो ये बात हम यहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है, अगले हफ्ते हम नेक्स्ट श्लोका से चर्चा शुरू करेंगे, 29 श्लोका से। ठीक है, किसी को प्रश्न है तो पूछ लीजिए, 5 मिनट। यहाँ पर पावर चले गई इसलिए हम अंधकार में बैठे, अंधेरा। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत ही सुंदर आज क्लास ली है। जिन भक्तों के कुछ प्रश्न है अपने हाथ खड़े कर सकते हैं। ठीक, शौर्य प्रभु, आप क्वेश्चन पूछिए। हरे कृष्ण वेदांत बोले में प्रणाम। हाँ प्रभु, मुझे ये पूछना था कि यू मेंशन कि हमें कृष्ण से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए, बट प्रभु हम इतने एलिवेटेड नहीं है कुंती महारानी जैसे, दैट हमारी प्रॉब्लम्स का हम पर फर्क नहीं पड़ेगा। सो इफ वी एक्सपेक्ट फ्रॉम कृष्णा कि वो हमारी प्रॉब्लम से निकाल देगा अगर हम उन्हें प्रे करेंगे, तो इज दैट ऑल्सो रॉन्ग? देखिए, वैसे भी भागवतम हमारे स्तर का भी सूचनाएं दी गई हैं। भागवतम में ये भी बात कहा जाता है कि अकाम सर्व कामो मोक्ष कामो दारदी ते वीरेन भक्ति और यजंत पुरुषम परम। अगर व्यक्ति कामनाओं के साथ भी क्यों ना हो, भगवान से प्रार्थना नहीं करे, भगवान से प्रार्थना करे, भगवान की भक्ति करे, कामनाओं के साथ भी क्यों ना हो, धीमे वो कामनाएं शुद्ध हो जाए। तो इसलिए हमारे स्तर पे अगर कामनाएं हैं, फिर भी हम भगवान की भक्ति तीव्रता से करें, then धीमे धीमे हमारा कामनाएं भी भगवान शुद्ध करेंगे, है ना। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टू कंटिन्यू आवर डिवोशन। भगवान की भक्ति कंटिन्यू करना सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे कामनाओं के रहित हो या कामनाओं के साथ हो, विच एवर वे।
Okay. एंड Thank you. डेफिनेटली हम कुंती महारानी जैसे इमिटेट तो नहीं कर सकते। कल को जाकर भगवान के सामने सभी जाकर भगवान से प्रार्थना ना करने लगे कि भगवान देखो कि हमारे जीवन में भी कुछ कष्ट दे देना करके मांगने लगा और भगवान भी सीरियस ले लिया, देन हो गया काम। भगवान Yes, सीरियस Prabhu. ले लिया आपकी प्रार्थना तो फिर हो जाएगी। ठीक है, हरे कृष्ण। Then Prabhu. हम्म। नितिन प्रभु, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, धन्यवाद। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे अभी परीक्षित महाराज भी शिकार करने जाते थे और हमने देखा कि मीट ईटिंग और उसमें 8 तरीके के लोग आते जिन्हें पाप लगता है, मारने वाला, खाने वाला, सर्व करने वाला। तो जैसे वो भी शिकार करते थे तो उसमें भी वो किसी जीव की हत्या करते थे, तो उन्हें पाप नहीं लगता था? मतलब देखिए ये उनकी वर्ण के हिसाब से ये राजाओं को ही ये अनुमति था, बिकॉज वो इस प्रकार से जानवरों को दो चीजें होती है इसमें। एक तो उनकी युद्ध करने का प्रैक्टिस भी इसके माध्यम से करते हैं, शिकार के माध्यम से युद्ध करने का प्रैक्टिस भी करते हैं। एंड दूसरा उन्हें राज्य के अंतर्गत एक भाग जंगल भी होता है। जैसा हम जब प्रजा कहते हैं, प्रकृष्टि रूपेण जायते इति प्रजा कहा जाता है, मतलब जिसने भी जन्म लिया है वो सभी प्रजा के अंतर्गत ही गिना जाता है। अभी के समय पर तो केवल मनुष्यों को प्रजा के रूप में गिना जाता है, बट असलियत में जिसने भी जन्म लिया है, चाहे पशु हो, पक्षी हो, पेड़ हो, पौधे हो, जो भी हो उस राज्य के अंदर, वो सभी ही प्रजा के अंतर्गत इंक्लूड होते हैं। तो उन सारे प्रजा की पालन करना, संरक्षण करना राजा का धर्म होता है। इसलिए जब कोई जंगल में कई बार बहुत ही वाइल्ड एनिमल्स की संख्या बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बाकी अन्य पशुओं को बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए उस जंगल का भी संरक्षण को एक कंट्रोल में रखना वो भी राजा का धर्म बनता है। इसलिए फिर वो जाकर इस प्रकार से शिकार भी करते हैं। ये भी एक दूसरा कारण होता है ना। तो इस प्रकार से थैंक यू प्रभु। 2 कारण थे। तो इसलिए उनको, बट बात ये भी है कि ये 2 कारण होने के बावजूद भी उसमें थोड़ा-सा दोष होता है। दोष होता है। क्योंकि गीता में जैसे भगवान ने कहा, हर कर्म के साथ दुआ के रूप में दोष जुड़ा ही रहता है। जैसे वैश्य को सामान बेचना होता है, सामान बेचने के दौरान उनको एक आध झूठ बोलना ही पड़ता है। वो बिल्कुल झूठ बोले बिना करने का प्रयास करे तो सामान बिकेगा नहीं, सामान बिकेगा नहीं। वो ये नहीं कह सकते मेरा माल खराब है मत लो, वो तो यही कहेगी माल अच्छा है ले लेना। झूठ ही बोलना पड़ता है ना। तो फिर वैश्य की वृत्ति में भी ये दोष जुड़ा हुआ है, झूठ का। तो इस प्रकार से हर कार्य में कुछ न कुछ दोष जुड़ा रहता है, बट उस दोष को कैसे निवारण होता है, ये भी दोष जुड़ा हुआ हर कार्य के साथ। वो दोष के निवारण जब हम जब हम हर कार्य की उद्देश्य भगवान बनते, when कृष्ण becomes the purpose of every activity, then फिर उस कार्य में ये दोष खत्म हो जाता है, उसके प्रकार। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अमृता माता जी, अनम्यूट करके सवाल पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरी आवाज आ रही है? अरे मतलब प्रभु जी मेरा सवाल ये था, क्या अश्वत्थामा आज भी जिंदा है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी जरा वेट कीजिए, लगता है प्रभु जी डिस्कनेक्ट हो गए।
अच्छा। हाँ, हरे कृष्ण। आ रही है आवाज? जी प्रभु, आ रही है। माता जी, आप सवाल पूछ सकती हैं। जी प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि क्या आज भी अश्वत्थामा मतलब जिंदा है, मतलब धरती पर है वो? हाँ, कहते था है। कहा गया है वो तो, क्योंकि चिरंजीव के रूप में काफी समय तक, काफी लंबा समय तक वो भी जिंदा रहेंगे। बट उनके एड्रेस मुझे नहीं पता, कहाँ पर है, क्या है, कर रहे हैं, मुझे भी नहीं पता। यस। ठीक है प्रभु जी जी, बस अक्षी यही माता, पूछना था, आप धन्यवाद। अपना सवाल पूछ सकती हैं। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि जब भागवतम के उस चैप्टर में से जब धृतराज का गृह त्याग के बारे में बात हो रही है, तो वहां पे जब महात्मा विदुर आए थे, वहां पे महात्मा विदुर ने विजिट किया था युधिष्ठिर के महल में, जिन्होंने इंस्पायर किया धृतराष्ट्र को कि अब आप अपनी लाइफ का थोड़ा सा आध्यात्मिक एंगल की तरफ बढ़िए, ताकि आपका कुछ निवारण हो सके, आपको मुक्ति मिल सके। सो देयर वाज अ पॉइंट व्हिच इज मेंशन्ड कि उन्होंने छुपाया था युधिष्ठिर से कि भगवान अंतर्धान हो चुके हैं। विलिंगली ही withheld दिस इंफॉर्मेशन, उन्होंने मतलब अपने पास रखी है इंफॉर्मेशन। और सिमिलरली जब नारद ने भी विजिट किया, आफ्टर ही वाज सो bewildered by the fact कि धृतराष्ट्र जा चुके हैं, उन्हें बिना बताए ही लेफ्ट द पैलेस, तो नारद मुनि ने विजिट किया था टू युधिष्ठिर महाराज, और उन्होंने भी ये बात विलिंगली छुपाई थी युधिष्ठिर से, क्योंकि वो उनके निजी पार्षद थे, तो अगर उन्हें पता चलेगा तो दे विल बी हर्ट। तो इसके पीछे, और इसमें रेफरेंस दिया गया है नीति शास्त्र में, कौटिल्य चाणक्य जी ने भी सपोर्ट किया है कि हमें हेल्प करनी चाहिए। सो आई वांट टू हैव अ क्लैरिटी ऑन दिस कि हमें कब ये काम करना चाहिए, व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, एंड हाउ वी कैन डू दिस। इसमें गीता में कहते हैं कि ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच के संबंध में, वाणी की तपस्या के संबंध में बात कहा जाता है कि अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत्। हमारी हमारी वचन, हमारे शब्द कैसे होनी चाहिए? अनुद्वेग कर्म, किसी के अंदर एजिटेशन, डिस्टरबेंस क्रिएट करने वाला नहीं होनी चाहिए। एंड सत्य बोलना चाहिए, बट सत्य भी कैसे बोलना चाहिए? प्रियम हितम चाहिए। इट शुड बी वेरी फेवरेबल एंड ऑल्सो बेनिफिशियल। उस प्रकार के सत्य होने चाहिए। यहाँ पर हालांकि ये बात तो सत्य है, भगवान श्री कृष्ण अंतर्धान होने, ये सत्य होने के बावजूद भी इट वुड, मतलब वो सत्य का ऐसा डिट्रीमेंटल, मतलब ऐसा एक डिजास्टर्स इफेक्ट होगा युधिष्ठिर महाराज पांडवों के ऊपर ये पता चलने पे, कि वो तो सह नहीं पाएंगे इस बात, इस बात को सह नहीं पाएंगे।
तो इसलिए ये सत्य होने के बाद भी ये हितकारक नहीं है। हितकारक नहीं है, इसलिए इसको छुपाए थे उस समय। समझ रहे हैं ना? ये सत्य है बट हितकारक नहीं उस समय। उस समय की परिस्थितियों के लिए हितकारक नहीं, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज बिल्कुल फिर वो वैसे के वैसे खत्म हो गए, अगर ये बात पता चलने पे। तो दैट्स वाई फिर छुपाया जाता है ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। Can I ask one more thing if time allows? If Prabhuji ना, allows? बोलिए बोलिए। एक उसमें सेंटेंस ये भी आता है सेम चैप्टर में कि भगवान अपने शुद्ध भक्तों का कर्म फल भी जो है वो कैंसिल कर देते हैं ऑन हिज ओन विश। लेकिन ये बस शुद्ध भक्तों के लिए होता है जो कार्मिक रिएक्शंस हैं, ही कैन नलिफाई देम और ही कैन ओवर रूल देम, ही कैन चेंज देम, right? So Prabhuji, my question is there any leela which support this statement? Has it been done? Please enlighten us on this, that किसी भक्त के साथ कभी ऐसा हुआ है जो हम लीलाओं के तौर पे सुनते हो कि प्रभु ने ओवर रूल करा है रूल्स एंड रेगुलेशंस या बेंड किए हैं? प्रभु जी फिर से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, हम वेट करेंगे थोड़ा।
हरे कृष्णा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं प्रभु जी से कांटेक्ट करने के लिए। तब तक आज की क्लास का मैं कुछ संक्षेप में जो हमने कवर किया है वो रिवाइज कर लेते हैं। पहले तो जैसे प्रभु जी ने बताया कि 18 अध्याय तक हम कैसे पहुंचे हैं, तो हमने स्टार्ट किया था। प्रभु जी ने बताया था कि नारद मुनि आए थे अपने व्यास देव के पास और उनने उनको प्रेरित किया था। एक मिनट। तो प्रभु जी ने ये बताया था कि व्यासदेव द्वारा भागवतम लिखी गई थी, और सबसे इम्पोर्टेंट चीजें जो उन्होंने कवर किया था कि जब हम भगवान का आश्रय लेते हैं तो भगवान हमें शक्ति देते हैं जो भी वो कार्य कराना चाहते हैं उसके लिए। दूसरी चीज है, जैसे उनने परीक्षित महाराज को बचाया उत्तरा की गर्भ में, वैसे वो जिसको बचाना चाहते हैं उसको बचा सकते हैं। और जैसे दुर्योधन और रावण का एग्जाम्पल बताया उनने कि जिसको मारना चाहते हैं उनके पास चाहे जो भी चीजें हों तो भगवान उनको छोड़ते नहीं है। तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम भगवान की शरण में जाएं और भगवान से यही प्रार्थना करें कि वो भी हमें जैसे परीक्षित महाराज को बचाया था वैसे बचा के रखे। बाकी उनने बताया कि 4 स्थान होते हैं जहाँ पे कली का स्थान होता है, और हमें अगर मनुष्य बनना है तो हमें कोशिश करनी है कि ये 4 चीज़ों का या जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं उसको अच्छे से फॉलो करें। और 5वां स्थान जो कली को दिया है परीक्षित महाराज ने वो है सोना या धन। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा इस चीज़ पे भी अगर हम उस पर ध्यान देंगे तो कली का उसमें वास रहेगा, और हो सकता है कि हम ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स अपनी लाइफ में ना फॉलो कर पाए। आखिरी और सबसे अहम चीज़ है, आज की डेट में हम लोग के एक्सपेक्टेशन दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, और ये एक्सपेक्टेशन कारण बन रहा है हमारे फ्रस्ट्रेशन का और हमारे एंगर का। तो प्रभु जी ने यही सलाह दी है कि हम लोग किसी से भी एक्सपेक्टेशन ना करें, यहाँ तक कि हम कृष्ण भगवान से भी, अपने गुरु महाराज और स्पिरिचुअल मास्टर से भी ना एक्सपेक्टेशन रखें। तो जितना एक्सपेक्टेशन कम रहेगा हमारे लाइफ में उतना ही हमारा फ्रस्ट्रेशन और हमारा एंगर कंट्रोल में रहेगा। तो प्रभु जी अब कनेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिसिटी का। तो एक बारी हरे कृष्णा महामंत्र करके हम उनका धन्यवाद देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। तो आप सब लोग का धन्यवाद है जो आज आप सब क्लास में जुड़े हैं, और आशा करते हैं कि अगले क्लासों में भी आप जुड़ते रहेंगे। हरिनाम प्रभु की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। यहीं पे क्लास को विराम देते हैं। हरे कृष्णा।